हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक्स ऑफ क्लास 9 फिजिक्स, दैट इज इक्वेशंस ऑफ मोशन। मुझे पता है कि काफी स्टूडेंट्स को इस टॉपिक से डर लगता है, क्योंकि इस टॉपिक में पहली बात तो डेरिवेशंस है। ये डेरिवेशंस ग्राफिकली भी किया जा सकता है, एनालिटिकली भी किया जा सकता है। आपके स्कूल एग्जाम में एक 5 मार्क का क्वेश्चन सिर्फ डेरिवेशंस के ऊपर आता है। पहली बात, हम डेरिवेशंस को बिल्कुल बेसिक से हर एक बेसिक पॉइंट को समझते हुए करेंगे कि आपको एक बार लेक्चर देखने से ही समझ में आ जाएगा। इसके बाद मैं आपको बहुत अच्छे प्रॉब्लम सॉल्विंग टिप्स दूंगा सो दैट यू विल बी एबल टू सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑन इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि इक्वेशंस ऑफ मोशन होते क्या है। सो स्टूडेंट्स, इक्वेशंस ऑफ मोशन एप्लीकेबल होते हैं फॉर यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन, मतलब बॉडी का एक्सिलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। सर कौन से इक्वेशंस ऑफ मोशन होते हैं? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तीन ही इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट इज v प्लस यू बाई 2 इंटू टी। ये इक्वेशन ऑफ मोशन में हम काउंट नहीं करते, इसका कोई नाम भी नहीं है, बट मैं इसे मदर फॉर्मूला बुलाता हूं। मदर फॉर्मूला इसलिए बुलाता हूं क्योंकि दिस फॉर्मूला इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रूविंग द सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। कुछ टर्म्स की अगर बात करें, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, v मतलब फाइनल वेलोसिटी, a मतलब एक्सीलरेशन, t stands for the time taken and capital S is not the speed students, capital S is the displacement। तो चलिए एक रियल लाइफ सिचुएशन देखते हैं, इसके बाद इसे हम लोग प्रूव करते हैं। सो आई विल शो यू अ रियल लाइफ सिचुएशन। सपोज स्टूडेंट्स, दिस इज द ग्राउंड एंड ग्राउंड के ऊपर मैंने एक ऑब्जेक्ट ऑफ मास m रखा है। दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ इनिशियल वेलोसिटी u। अब फिजिक्स में हम लोग ना टाइम को मेजर करते हैं स्टॉप वॉच से, क्लॉक से नहीं। मतलब फिजिक्स में टाइम ऐसे आपको स्पेसिफाई नहीं होगा कि 4:15 PM, आपको हमेशा ऐसे स्पेसिफाई होगा t इज इक्वल टू 5, t इज इक्वल टू 3। एंड स्टार्टिंग के टाइम को हम लोग हमेशा बोलते हैं t इक्वल्स टू 0। तो t इज इक्वल टू 0 मतलब मोशन हैज जस्ट स्टार्टेड, स्टॉप वॉच में अभी 0 है एंड इनिशियल वेलोसिटी कितना है u। अब ये बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहा है, तो ये राइट की तरफ जाएगा। तो मैं ऐसा मान रहा हूं कि थोड़ी देर बाद जब स्टॉप वॉच में कुछ टाइम t इज इक्वल टू टी हो रहा है, मतलब ये टाइम कुछ भी हो सकता है, ये 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, सो इट हैज़ अ फाइनल वेलोसिटी v। अब इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी है v, एंड ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेस कितना कर लिया? ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट है s। एक्सीलरेशन कितना होगा? द एक्सीलरेशन इज a। अब इन सारे टर्म्स से मैं आपको एक बेसिक बात पूछना चाहता हूं। मैं ना वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करना चाहता हूं। सर ग्राफ से तो हमें बहुत डर लगता है, बिल्कुल डर नहीं लगेगा अगर आप हर एक सिचुएशन को इंटरप्रेट करके करो। सो आई वांट यू टू ड्रॉ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, y एक्सिस में वेलोसिटी को प्लॉट कर रहे हैं एंड x एक्सिस में टाइम को। अब एक बार सोचो, जब टाइम का वैल्यू 0 है, t इज इक्वल टू 0, तब इनिशियल वेलोसिटी कितना है? u है। वेलोसिटी y एक्सिस में प्लॉटेड है, टाइम x एक्सिस में प्लॉटेड है। इसका मतलब जब टाइम का वैल्यू है 0 तब इनिशियल वेलोसिटी है u। सो ग्राफ कहाँ से स्टार्ट करेगा? क्या ग्राफ 0 से स्टार्ट करेगा? नहीं, ग्राफ एक u से स्टार्ट करेगा। सो ये जो वर्टिकल आप सेपरेशन देख पा रहे हो, इसका वैल्यू है u। इतना मैंने देख लिया। अब वेलोसिटी तो इंक्रीज कर रहा है टाइम के साथ, क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन है, तो मैं इस ग्राफ को ऐसे यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग दिखाता हूं क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। फिर थोड़ी देर बाद जब टाइम का वैल्यू कुछ t है, तब फाइनल वेलोसिटी हो गया v। इसे कैसे शो करेंगे? सर यहाँ पे ग्राफ को अगर आप एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करो, तो जब टाइम का वैल्यू कुछ t है तब वेलोसिटी का वैल्यू क्या है? v। अब इसी में बच्चों को बहुत डाउट आता है, आप इस ग्राफ को अच्छे से रीड करना सीखो। जब टाइम का वैल्यू 0 तब इनिशियल वेलोसिटी u, जब टाइम का वैल्यू t तो डॉटेड लाइन से देखो तब वेलोसिटी है v। सर यहाँ पे ये वाला पॉइंट आपने v मार्क किया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर आप ओरिजिन से ये वर्टिकल सेपरेशन देखो, ये जो वर्टिकल सेपरेशन है इसका वैल्यू हो जाएगा v। ठीक है सर, आपका ग्राफ कौन सा है? मेरा ग्राफ है ये वाला जो मैंने सॉलिड लाइन से शो किया है। ऑल राइट, सो दिस इज योर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सर ये 0 से t का जो सेपरेशन है ये कितना हो जाएगा? टाइम t। अब अगर आप यहाँ पे भी एक डॉटेड लाइन कंप्लीट कर दो, सो ये वाला भी हो जाएगा टाइम t, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। अब खुद सोचो कि ये सेपरेशन v है, अगर ये सेपरेशन v है तो ये डॉटेड लाइन वाला ये पूरा सेपरेशन भी कितना हो जाएगा? v हो जाएगा। एंड यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा? u हो जाएगा। सर डायग्राम तो आपका बहुत क्लमजी लगने लगा है,
जैसे ही डायग्राम क्लमजी लगने लगता है तो स्टूडेंट्स को थोड़ा बहुत यहाँ पे दिक्कत आता है, इसलिए मैंने क्या किया, इसी डायग्राम को नेक्स्ट पेज में और प्रॉपर्ली ड्रॉ किया। सिचुएशन बिल्कुल सेम है, आप देखना, दिस इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब रीड करो ग्राफ को, जब टाइम 0 है क्या वेलोसिटी u है? बिल्कुल। एंड जब टाइम कुछ t है तो क्या वेलोसिटी v है? बिल्कुल। सो ये सेपरेशन कितना है? इनिशियल वेलोसिटी u, ठीक है, एंड ये पूरा सेपरेशन कितना है? फाइनल वेलोसिटी v। तो इतना सा u इतना सा v, तो ये रिमेनिंग कितना हो जाएगा? v माइनस यू। आप अगर मेरे डायग्राम से इसे कंपेयर करो, सो ये जो रिमेनिंग हो जाएगा दिस इज v माइनस यू। आई होप इस ग्राफ से आपको पता चल रहा है। आपका ग्राफ कौन सा है? b to c, ये आपका ग्राफ है। अब किसी भी ग्राफ में हम हमेशा दो चीजें फाइंड आउट करने के लिए इंटरेस्टेड है, एक तो ग्राफ का स्लोप एंड दूसरा ये गिवन ग्राफ एक्स एक्सिस के साथ कितना एरिया क्रिएट कर रहा है। तो अगर मुझे ग्राफ का स्लोप चाहिए, स्लोप निकालने के लिए हमें एंगल थीटा लेना पड़ेगा फ्रॉम द एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस तो यहाँ पे है, बट ये एक्स एक्सिस के साथ एक पैरेलल डॉटेड लाइन ये वाला है b to d, सो एंगल थीटा आपका हो जाएगा ये, दिस इज योर रिक्वायर्ड एंगल थीटा। तो मैं स्लोप निकालना चाहता हूँ BC का, यहाँ पे निकालते हैं। लेट्स फाइंड आउट द स्लोप ऑफ BC। स्लोप ऑफ BC क्या हो जाएगा? tan थीटा, एंड tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। खुद सोचिए, ये हो जाएगा tan ऑफ एंगल थीटा विच इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब वी नो दैट किसी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है? एक्सीलरेशन। ये तो एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसका स्लोप मुझे क्या दे देगा? एक्सीलरेशन। तो ये जो आपने बोला है ना स्लोप ऑफ BC जो tan थीटा है, दिस इज नथिंग बट एक्सीलरेशन। सो देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ एक्सीलरेशन इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर तो इतना हो जाएगा क्योंकि थीटा के ऑपोजिट वाला साइड v माइनस यू, एंड ये BD कितना है? टाइम t। अगर ये टाइम t है सो ये वाला भी कितना है? टाइम t है। सो आई थिंक इट विल बी v माइनस यू अपॉन टी। क्या बात कर रहे हो सर, ये तो आपने एक्सीलरेशन का डेफिनेशन ही प्रूव कर दिया। सो ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन है जो आप बेसिक से भी बोल सकते हो। मुझे पता है आपके स्कूल में दो टाइप के क्वेश्चंस आते होंगे, एक तो इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करो ग्राफिकली एंड एक एनालिटिकली। पहले मैं ग्राफिकली दिखा रहा हूं, इसके बाद हम लोग एनालिटिकली दिखा देंगे। तो ग्राफिकली मैंने ये फर्स्ट इक्वेशन को प्रूव कर दिया है जस्ट यूजिंग स्लोप। अब आप खुद सोचो कि ये जो B to C है ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एरिया क्रिएट करेगा। तो B to C से अगर आप एक्स एक्सिस का प्रोजेक्टेड एरिया लो तो ये पूरा एरिया आ जाएगा। सर इसे जो आप शेड करो ये पूरा एरिया आपको लेना है, एंड आई थिंक इट्स अ ट्रेपीजियम। अगर आप ABCDE को देखो, इट इज अ ट्रेपीजियम। अब इसका एरिया हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एरिया ऑफ, फिगर क्या है? CDE। सो इट्स अ ट्रेपीजियम। इसका एरिया कैसे निकलेगा? आई थिंक द फॉर्मूला इज हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या है? इसमें एक साइड है AB एंड एक साइड है C2E, ये दोनों पैरेलल साइड्स है। इस ट्रेपीजियम को अच्छे से देखो, एक पैरेलल साइड है AB जिसका वैल्यू कितना है U, एंड एक पैरेलल साइड है C2E, दैट मीन्स पूरा वैल्यू है V। आई होप आपको समझ में आ रहा है। सो सम ऑफ पैरेलल साइड्स हो जाएगा U प्लस V इनटू द सेपरेशन बिटवीन द पैरेलल साइड्स। अब खुद बताइए AB एंड CE के बीच का सेपरेशन कितना है? ये टाइम t। सो इट इज टाइम t। तो ये तो आ गया एरिया का वैल्यू, बट मुझे पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया मुझे क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट। तो ये दो इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। एक तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप मुझे एक्सीलरेशन देता है, इसलिए फर्स्ट इक्वेशन आ गया। दूसरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का प्रोजेक्टेड एरिया विथ एक्स एक्सिस, मतलब आप ग्राफ का एरिया ले लो ऑन एक्स एक्सिस, इट विल गिव यू द डिस्प्लेसमेंट। सो देयरफॉर यहां से आपके पास आ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हाफ इंटू u प्लस वी को मैं v प्लस यू भी लिख सकता हूं मल्टीप्लाइड बाय द टाइम t। सो दीज आर योर टू इक्वेशंस, इनके ऊपर हम लोग ऑपरेट करेंगे। अब चलिए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। अब मैं आपको प्रूव कराना चाहता हूं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अगर आपको ग्राफिकली प्रूव करना है तो ग्राफिकली तो आप क्या करोगे? ग्राफ ड्रॉ करोगे एंड ग्राफ का स्लोप निकाल लोगे, दैट इज a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। इसी को रीअरेंज करोगे, आपको मिल जाएगा। एंड सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन अगर आपके टीचर ने आपको ग्राफिकली प्रूव करने बोला तो पहले आप ग्राफ ड्रॉ करके इतना प्रूव कर लोगे, फिर यहां से आगे कैसे करना है वैसे देखेंगे। आपके पास है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। आप बोलोगे कि वी नो, अगर एनालिटिकली प्रूव करना है तो वी नो बोलोगे, वरना बोलोगे फ्रॉम द ग्राफ एक्सीलरेशन इज कमिंग आउट टू बी v माइनस यू बाई टी। इसको ऐसे घुमा के भी लिख सकते हैं, v माइनस यू बाई टी इज इक्वल टू एक्सीलरेशन। बात तो एक ही है ना,
a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी लिखूँ या v माइनस यू बाई टी इज इक्वल टू ए लिखूँ। अब t को मैं राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो मेरे पास आ रहा है v माइनस यू इज a इंटू टी एंड अल्टीमेटली v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। सो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। बहुत सिंपल था इसका प्रूफ फ्रॉम द बेसिक डेफिनेशन ऑफ एक्सीलरेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कोई नया इक्वेशन नहीं है, जो एक्सीलरेशन का फंडामेंटल डेफिनेशन है उसी को थोड़ा सा हमने रीअरेंज्ड फॉर्म में लिख दिया है। अब देखना सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में स्टार्ट कहां से करूंगा? मैंने ऑलरेडी ये प्रूफ कर दिया है फ्रॉम द ग्राफ। अगर आप फिर से ग्राफिकली प्रूफ कर रहे हो तो आप फ्रॉम ग्राफ लिखोगे, वरना से वी नो लिख दोगे। सो डिस्प्लेसमेंट इज, हमने क्या प्रूफ कर दिया है, v प्लस यू बाई टू इंटू टी। अब इस इक्वेशन में एक v है, एक u है, 2 है एंड t है। अगर आप v के जगह पे u प्लस ए टी पुट कर दो, आपने ऑलरेडी प्रूफ किया है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। आप सिर्फ क्या करो, कुछ भी नहीं करो, आप पुट कर दो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, बस आपका आंसर आ जाएगा। ये पुट करके आगे सॉल्व कर लो, यू विल गेट योर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। देखते हैं। सो डिस्प्लेसमेंट इज, v के जगह पे क्या पुट करें, u प्लस ए टी प्लस यू बाई टू इंटू टी। अब ब्रैकेट के अंदर पहले सॉल्व करो, टाइम को ब्रैकेट के बाहर ही रहने दो। अंदर u प्लस यू 2u हो रहा है, सो इट इज 2u प्लस ए टी बाई टू एंड t अभी भी बाहर है। अब देखो 2u प्लस ए टी बाई टू है, क्या मैं 2 से सेपरेट करके डिवाइड कर सकता हूं? आप खुद सोचिए, अगर आपको मैथ्स में a प्लस बी अपॉन सी दिया जाए, क्या आप इसे a बाई सी प्लस बी बाई सी लिख सकते हो? बिल्कुल। सो 2 से मैं सेपरेट आउट करके बस लिखना चाहता हूं, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं 2u बाई टू प्लस ए टी बाई टू इंटू टी। सर ऐसा क्यों? क्योंकि इसको एलसीएम लेने से वापस यही आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 एंड 2 कट गया, सो अल्टीमेटली आई एम हैविंग माई डिस्प्लेसमेंट एज u प्लस ए टी बाई टू एंड टी अभी भी बाहर वेट कर रहा है। अब t जो इतने टाइम से बाहर वेट कर रहा था, अगर t जाके अंदर मल्टीप्लाई हो जाए तो आपके पास क्या आ जाएगा? तो आपके पास हो जाएगा t एक बार जाके u के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपको एक टर्म मिल जाएगा ut, एंड एक बार जाके ए टी बाई टू के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपको मिल जाएगा ए टी स्क्वायर बाई टू। सो यही तो है आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, यू टी प्लस ए टी स्क्वायर बाई टू। अब इसी को कुछ बुक्स में बस ऐसे लिखा रहता है, बेसिकली यू टी प्लस हाफ को अलग लिखते हैं मल्टीप्लाइड बाई ए इंटू टी स्क्वायर। सो दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन कौन से फॉर्मूले से डिराइव होता है? दैट इज डिस्प्लेसमेंट इज v प्लस यू बाई टू इंटू टी। एंड ये कहाँ से डिराइव होता है? ये तो ग्राफ से डिराइव होता है, ये एक बेसिक फॉर्मूला है। चलिए आगे देखते हैं। जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होगा वो भी इसी बेसिक इक्वेशन से डिराइव होगा, इसलिए मैं इस इक्वेशन को डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू v प्लस यू बाई टू इंटू टी, इसलिए इस इक्वेशन को मैं बोलता हूं मदर फॉर्मूला, बिकॉज दिस इज द मदर ऑफ सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इसमें आपको क्या करना है, पहली बार आपने v के जगह पे u प्लस ए टी पुट कर दिया था, आपका सेकेंड इक्वेशन आ गया था। आज आप t के जगह पे a के टर्म से पुट करो। सर t के जगह पे कैसे पुट करें? देखो बच्चों, आपको ऑलरेडी पता होगा कि एक्सीलरेशन इज v माइनस यू बाई टी। सर बिल्कुल, ये तो हमने प्रूफ भी किया। तो यहां से अगर मैं आपको बोलूं कि t निकालो तो t तो हो जाएगा v माइनस यू अपॉन ए। क्या बात कर रहे हो सर? मतलब मैं इंस्टेड ऑफ t ऐसा पुट कर दूं v माइनस यू बाई ए, थोड़ा सा सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा क्या? बिल्कुल। देखो देखो, तो हम पुट करते हैं टाइम के जगह पे v माइनस यू अपॉन ए। देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट आपका v प्लस यू बाई टू को आपने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ जहां पे टाइम इतने टाइम से बाहर वेट कर रहा था, टाइम के जगह पे आपने लिख दिया v माइनस यू अपॉन ए। अब एक इंटरेस्टिंग बात देखो, तो न्यूमरेटर में एक v प्लस यू है, एक v माइनस यू है। मुझे ये फॉर्मूला काफ़ी देखा देखा लगता है। जूनियर क्लासेस में हमने एक ऐसा फॉर्मूला देखा होगा कि a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस बी तो हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो न्यूमरेटर में जो ये v प्लस यू एंड v माइनस यू है, क्या उन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लिख सकते हो? मैं एक स्टेप दिखाई देता हूँ। देखो देखो, न्यूमरेटर में एक v प्लस यू है, एक v माइनस यू है, डिनोमिनेटर में ट्वाइस ऑफ a है। अब उन दोनों को v प्लस यू इंटू वी माइनस यू को आप लिख सकते हो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 है, एंड 2a इधर जाएगा तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये आ गया आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसी को थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखोगे तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर आपका आया 2as, या फिर आप लिख सकते हो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। दिस इज योर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो व्हाट आई मीन टू से स्टूडेंट्स, इक्वेशंस ऑफ मोशन को प्रूफ करना बहुत सिंपल है। आपको बस
वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करना चाहिए। वेलोसिटी टाइम का आपका स्लोप, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप आपको एक्सीलरेशन का वैल्यू दे देगा एंड उस एक्सीलरेशन से आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव कर सकते हो। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया आपको एक इक्वेशन देगा, दैट इज डिस्प्लेसमेंट इज v प्लस यू बाई 2 इंटू टी। इससे आप सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन को काफी इजीली प्रूव कर सकते हो। चलिए अब दो क्वेश्चंस करते हैं एंड इस वैरायटी को हमेशा के लिए वाइंड अप करते हैं। Now a question is, if a body has a velocity 50 meter per second and it takes 4 seconds to travel a distance 240 meter, then what is the acceleration of the body? काफी सिंपल क्वेश्चन है। बॉडी का वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड है, मतलब ये बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी है क्योंकि ये इनिशियल कंडीशन है, बहुत अच्छी बात है। टाइम कितना लगा? टाइम लगा 4 सेकंड एंड डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? देखो इक्वेशन ऑफ मोशन में हम डिस्टेंस से डील नहीं करते, हम डिस्प्लेसमेंट से डील करते हैं। बट आप जो चैप्टर स्टडी कर रहे हो दैट्स अ स्ट्रेट लाइन मोशन एंड स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा? 240 मीटर आ जाएगा एंड आपको फाइंड आउट करना है एक्सीलरेशन, क्वेश्चन मार्क। अब आप एक फॉर्मूला सोचो जिसमें एस भी आता है, यू भी आता है, टी भी आता है, ए भी आता है। सर ये तो बहुत ईजी है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगेगा। इस तरीके से आपको सोचना है कि कौन सा फॉर्मूला लगा। देखो मैंने रटा कुछ भी नहीं है। बहुत स्टूडेंट्स पूछते सर आपको कैसे पता इसी से सॉल्व होगा? देखो ना आपके आंखों के सामने जो टर्म्स है उसी को घुमा फिरा के देखो, एस यू टी ए तो यही फॉर्मूला लगेगा। एस का वैल्यू है 240, यू का वैल्यू है 50, टाइम इज 4 प्लस हाफ ए 4 स्क्वायर। सो ये कितना आ रहा है? 240 इज 200 प्लस ये 4 स्क्वायर मतलब ये 16a बाई 2 हो जाएगा। ये 200 इधर आया तो 240 माइनस 200 ये हो जाएगा 8a। सो 8a का वैल्यू आ रहा है 40 एंड a इज कमिंग आउट टू बी 40 अपॉन 8 विच गिव्स मी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एज द सिंपल आंसर टू दिस क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? एक्सीलरेशन इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। सो ये क्या क्वेश्चन है? A bullet hits a wooden block with a velocity 100 meter per second and comes to rest after penetrating a distance 50 centimeter. Find the retardation of the bullet. So इस सिचुएशन में अगर हम देखें कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 100 मीटर पर सेकेंड। फाइनली देखो बुलेट रेस्ट पे आ रहा है तो फाइनल वेलोसिटी है 0 एंड कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? ऑल्दो डिस्टेंस बोला है बट हम डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रेट लाइन मोशन 50 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर तो सीजीएस यूनिट है, मुझे इसे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, मैंने 50 को डिवाइड कर दिया 100 से, देन आई विल गेट मीटर, क्योंकि 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर। अब जीरोज विल गेट कैंसल्ड आउट। इसे ना हम लोग 5/10 ही रखते हैं कैलकुलेशंस को सिंपल रखने के लिए। एंड आई नीड द रिटार्डेशन और द एक्सीलरेशन ए। अब आप सोचो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। आप रैंडमली मत बोलना, देखो कौन से टर्म्स आपके सामने हैं। v है, u है, s है, a है। एक ऐसा फॉर्मूला सोचो जिसमें v है, u है, s है। सो आई थिंक इट्स v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। देखते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इसका वैल्यू तो 0। यू स्क्वायर इज 100 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन मुझे निकालना है, डिस्प्लेसमेंट है 5/10। अब खुद देखो कि यहाँ पे 2 से अगर 10 कटा, 2 5 टाइम्स एंड दिस इज 1। सो ये तो जस्ट a आ रहा है, तो 0 का वैल्यू आ रहा है 100 स्क्वायर प्लस a। तो अगर मैं 100 स्क्वायर को इधर ले जाऊँ या a को मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले जाऊँ तो मेरे पास आएगा माइनस a इज इक्वल टू 100 स्क्वायर। 100 स्क्वायर मतलब क्या? 100 इंटू 100। 100 इंटू 100 मतलब 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 2 10 की पावर 4। सो माइनस a का वैल्यू ये आ रहा है, तो a का वैल्यू क्या आएगा? माइनस ऑफ 10 की पावर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, दैट मीन्स रिटार्डेशन। बट आपको क्वेश्चन में सिर्फ रिटार्डेशन ही पूछा है, एक्सीलरेशन नेगेटिव मतलब रिटार्डेशन। बट जब आप फाइनली रिटार्डेशन का वैल्यू लिखोगे, यू विल राइट 10 टू द पावर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द रिटार्डेशन ऑफ द बुलेट। तो इसका आंसर भी है 10 टू द पावर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दैट्स इट फ्रॉम मी स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन को ग्राफिकली प्रूव किया एज वेल एज एनालिटिकली प्रूव किया। एनालिटिकली प्रूफ कुछ भी नहीं है, जो ग्राफिकली हम a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी को एंड s इज इक्वल टू वी प्लस यू बाई 2 इंटू टी को डिराइव करते हैं,
एनालिटिकल वाले में आपको सिर्फ बोलना है वी नो, मतलब ये आपको सिर्फ यूज करना है। इक्वेशंस ऑफ मोशन को प्रूव करने के बाद मैंने 2 क्वेश्चंस दिखाए जहां पे मैंने इन्हीं इक्वेशंस ऑफ मोशन को अप्लाई किया। आप भी मेरे तरह अगर इस इक्वेशन ऑफ मोशन वैरायटी में सोचोगे तो आपके सारे क्वेश्चंस यहां से करेक्ट होंगे। सो आई विल सी यू अगेन इन सम नेक्स्ट सेशन। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय।